वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सी अभिषेक सिंह। आज जो मैं आप लोग के साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है क्लास 12th का पार्टनरशिप का जो चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट है। आज इस पार्ट में मैं आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो पिछले वीडियो मैंने आप लोग को थ्योरी कराया था उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से थोड़ा सा डीप नॉलेज हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें हम बनाएंगे। तो पहले तो एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दो टॉपिक्स को आज और मैं कवर करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, और उसके दो क्वेश्चन मैं आप लोग को इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन वो क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए, रीड करिए। क्लास 12th में है आप लोग, क्लास 12th में है आप लोग, तो आप लोगों से मैं इतना तो जरूर उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस को बनाया होगा। ट्रायल बैलेंस क्या है, ये क्लास 11th के चैप्टर है, उसमें काफी अच्छे से कवर किया गया है। तो ये जो है ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trading account, profit and loss account, and P&L appropriation account for the year ended 31st March 2022, and a balance sheet as on that date taking into account the following adjustment। अब बताइए कहां का क्वेश्चन है। 11th में हमने पढ़ रखा था फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसके सारे कुछ एडजस्टमेंट है उनको हम देखेंगे। इनको कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है, प्रॉफिट लॉस में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो हमसे ये तीन चार चीजें पूछा है। कौन कौन से? सर ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, पीएनडल बना दो, बैलेंस शीट बना दो, पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ ही जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे बनाते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले ये जो है मैं यहीं पे सबसे पहले तो मार्क कर देता हूँ कि ये चीजें कहाँ जाएंगी, यहां से ट्रायल बैलेंस से चीजें कहाँ उठ के जाएंगी। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो क्या दिया है सर, देखिए इसको रीड आउट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है, कहां पे जाएगा बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है बताइए, सेल्स रिटर्न होता है सेल्स, जो हमने कुछ सामान को सेल किया था वो वापस आ गया, तो इसमें से बेसिकली इस वाले अमाउंट में से ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां से वो चीज माइनस हो जाएगा। डेटर्स, बैलेंस शीट। कंप्यूटर हमारा क्या है, एसेट है, बैलेंस शीट। रेंट फॉर 11th मंथ, तो 12 मंथ्स का रेंट जाएगा हमारा सर पीएनडल में, और एक मंथ का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारा सर उठ के चला जाएगा बैलेंस शीट में। समझ में क्या करा है, रेंट फॉर 11 मंथ, 11 महीनों का इन्होंने रेंट दे रखा है, एक महीने का ड्यू होगा, तो पीएनडल में तो जाएगा हमारा कितना, 12 मंथ्स का रेंट जाएगा। एक महीने का जो होगा वो आउटस्टैंडिंग रेंट वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में स्टैंड करेगा। ठीक है। सैलरी टू स्टाफ, पीएनडल। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट। वेजेस, ट्रेडिंग। जनरल चार्जेस, पीएनडल। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट। ये ड्राइंग अकाउंट है, इसको देखा जाएगा कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या बताइए, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का है, 1000। कितने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 1000 का, पीएनडल अकाउंट। आरती का कैपिटल, भारती का कैपिटल। और देखिए क्वेश्चन को और रीड करते हैं, और क्या 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 कहा गया है, एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैज नॉट बीन पेड, मैंने आपको क्वेश्चन को पढ़ा था तभी मैंने समझा दिया था कि एक महीने का रेंट ड्यू है। उसमें क्या होगा सर कि 12 महीनों का तो पीएनडल में जाएगा, एक महीने का जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में चला जाएगा। डिप्रिशिएट कंप्यूटर, कितने से डिप्रिसिएशन है, 20%, कहाँ कहाँ जाएगा, पीएनडल में जाएगा और कंप्यूटर में से रिड्यूस किया जाएगा। Bharti is to be allowed a salary of 5,000 per month and partners are entitled to interest on capital 6% per annum. P under appropriation. तो सबसे पहले चलिए ट्रेडिंग पी अंडर बना लेते हैं। क्वेश्चन डीके गोयल बुक का है, अगर आपके पास क्वेश्चन है, बुक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आप देख लेना। मैं तो इसको सॉल्व करा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग
ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, मैंने बुक क्वेश्चन देखने के लिए ओपन कर रखा है, मैं वहीं से रेफर कर लूंगा, बार बार इधर ऐसे ऐसे नहीं कर जाएगा, तो काफी टाइम कंज्यूम होगा, और इस वीडियो को मैं छोटा सा छोटा बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सर इस क्वेश्चन में हमने क्या आइडेंटिफाई, क्या ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था, एडजस्टमेंट में था सर, परचेज में से क्या, परचेज में से कुछ माइनस भी, क्या परचेज रिटर्न भी था, हाँ सर वो भी था, सेल्स था, सेल्स रिटर्न भी था, वेजेस था, तो क्या निकल के आ जाएगा, जीपी निकल के आ जाएगा। तो जीपी तक सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। बाय सेल्स, सेल्स कितना है सर, 9,40,000, 9,40,000 में से सर सेल्स रिटर्न कितना है बताइए, सेल्स रिटर्न कितने का है, 12,000, कितना आ जाएगा, 9 लाख, रिड्यूस कर दीजिएगा, 9,28,000। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था सर, बाय सेल्स हो गया, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सर कितने का था, ओपनिंग स्टॉक बताइए कितने का था, दैट इज 36,000 का था सर। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में, चलिए मैं आप लोग को एक बार और दिखा देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है कितना, कितना दे रखा है, 60,000 का। $60,000 का सर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। परचेज बताइए, टू परचेज कितने का था, 6,20,000, लेस कर देंगे क्या हम लोग, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना रिड्यूस कर दिया जाएगा, बताइए कितना था परचेज रिटर्न, बताइए क्वेश्चन देखिए, परचेज रिटर्न का अमाउंट बताइए कितना हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड कितना था, 4,000, कितना आ जाएगा हमारा, 6,16,000, ठीक है। वेजेस भी था, टू वेजेस, वेजेस कितना था हमारा, वेजेस कितना था, वेजेस था 16,000 का, ठीक है। टोटल लगाइए इनका, बैलेंसिंग फिगर जीपी, टोटल लगाइए, तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कितने आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, 9,28,000 प्लस 9,88,000, इनको माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 6,16,000, 16,000, 36, 9,88,000 माइनस इतना कितना आ जाएगा, जीपी 3,20,000 का। इतना समझ में आया, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा सर कंप्लीट हो गया है। अब जीपी को लेकर आएंगे कहाँ, बाय बैलेंस, बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना है सर, 3,20,000 का है। और बताइए क्या इसमें था, इंटरेस्ट भी था सर, इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कितने का था सर, 1,000 का। और सारी चीजें बताइए, रेंट, रेंट कितने का था, रेंट वाली चीज को एक बार और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एक बार रुकिए। रेंट था सर 11 महीनों का 22,000 रुपए था, तो पर मंथ कितना आ जाएगा, 22,000 डिवाइडेड बाई 11, 2,000 आ जाएगा, तो 12 मंथ्स का सर 24,000, 2,000 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में हमारे जाके स्टैंड करेगा। तो रेंट में कितना हो जाएगा बताइए, एक तो हो जाएगा सर 22,000 11 मंथ्स का, प्लस प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, कितना हो जाएगा सर, 24,000, ठीक है। रेंट वाला चीज क्लियर हुआ आप लोग को। फिर क्या था और बताइए, टू सैलरी, सैलरी कितना था स्टाफ को, 1,20,000। सर सारा का सारा मैं ट्रायल बैलेंस अमाउंट को बस अरेंज कर रहा हूं कि कौन सी चीजें कहाँ प्रेजेंट की जाती है, कौन सा, ये सारी चीजें आप सर 11 में पढ़ रखे हो, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसी का सर सिर्फ एक रिवीजन करा रहा हूं मैं आप लोग को, रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को। एक थोड़ा सा जो एडिशनल पॉइंट आपको सीखना है वो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट तक तो सर नॉर्मल है, आपने पढ़ रखा है 11th में। तो सैलरी कितना है सर, 1,20,000, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 11th भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना 12th। अब मैं ये समझता हूँ कि 12th से ज्यादा 11th इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो आपको 12th में समझना अकाउंट्स और ही उतना टफ हो जाएगा, समझ रहे हो आप, उतना ही टफ हो जाएगा सर आपको।
बोर्ड के एग्जाम में चाहे 12th का सिलेबस पढ़ोगे आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि टीचर वहां पे आप लोग को बैलेंस शीट, P&L ये सब चीजें नहीं सिखाएगा, उतना उसके पास उतना समय भी नहीं होगा, ना ही आप लोग के पास उतना समय होगा वो एक एक चीज फिर से आपको सिखाए। इसीलिए तो 11th में दे रखा है, 11th का सिलेबस है तो सीरियसली उसको पढ़िएगा। बाकी आप 12th में है नहीं पढ़ रखे होगे तो अपने जूनियर को सजेस्ट करिएगा कि भैया 11th को सीरियसली पढ़ाए, ये नहीं कि बस कॉमर्स ले लिए हैं तो टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। 11th को भी सीरियस पढ़िएगा तभी 12th समझ में आएगा। तो सैलरी कितना है? 1,20,000। और बताइए जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस कितने का था? जनरल चार्जेस 30,000। क्या सर हमारा कहीं डिप्रिसिएशन भी था? द आंसर इज यस, डिप्रिसिएशन एट द रेट 30%। कहाँ सर? नोट्स में देखिए, नोट्स में आप लोग को दिखाता हूँ मैं, नोट्स में था 20%, सॉरी 30 नहीं 20% का था। और आप देखोगे सर किसके ऊपर 20% है? कंप्यूटर के ऊपर। जो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो 20% 50,000 का कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया। और क्या था? और सारी चीजें देखिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? ट्रेडिंग हो गया, ये परचेज हो गया, ये भी हो गया, बैलेंस शीट रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये बैलेंस शीट, ट्रेडिंग हो गया, P&L जनरल चार्जेस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग ये भी हो गया, ट्रेडिंग ये भी हो गया, इंटरेस्ट P&L में हमने ले लिया। ठीक है सर, अब बताइए नेट प्रॉफिट, टोटल लगाइए। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है आप लोग को पता ही होगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आगे और लिख लीजिएगा, ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट लिखिएगा। टोटल लगाइए, टोटल टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 3,20,000 प्लस 1,000, 3,21,000। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 3,21,000 माइनस 24, 1,20,000, 30, 10, 1,37,000, 3,21,000। नेट प्रॉफिट तक हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके बाद प्रिपेयर किया जाए। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2022। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिएगा, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस से कितना अमाउंट आएगा यहाँ बताइए? सबसे पहले फॉर्मेट को रिवाइज करिए, रिकॉल करिए। फॉर्मेट मैंने बना रखा था P&L एप्रोप्रिएशन का, आप लोग को बोला भी था कि आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं किया है तो बहुत ही बढ़िया है, किए हैं तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। P&L अकाउंट में कितना आएगा? P&L अकाउंट में कितना आएगा बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस से उठकर प्रॉफिट का कितना पैसा आएगा बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस से उठकर कितना अमाउंट यहाँ पे स्टैंड करेगा? 3 लाख, 3 लाख, 1,37,000। यही तो अमाउंट है, यही तो अमाउंट आ रहा है P&L एप्रोप्रिएशन, 1,37,000। और क्या क्या था? भारती को सैलरी दिया गया था। जी हाँ सर, भारती जी को सैलरी भी दिया गया था। कितना दिया गया था ये बताइए? 5,000 था, कितना था? 5,000 पर मंथ। 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स का 5,000 इंटू 12, 60,000। और बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया था क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम के, हाँ सर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना है? कैपिटल 3 लाख, 1,50,000। तो कितना आ जाएगा बताइए? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, कैपिटल कितना स्टैंड कर रहा है? 3 लाख, 1,50,000। 3 लाख इंटू 6%, 3 लाख इंटू 6% कितना आ जाएगा? 18,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बताइए? आरती 18,000, भारती, अरे सॉरी 9,000, भारती, भारती में 9,000, 1 लाख, 1 लाख कितना था? कितना? 1 लाख
ये रहा 1,50,000 इंटू 6% कितना आ जाएगा 15 छक्का 9,000 कितना हो जाएगा बताइए 27,000। उसके बाद आगे चलेंगे टू प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट आरती भारती कितना कितना बताइए रेशियो दे रखा था क्या क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है क्या क्वेश्चन में पक्का कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा क्वेश्चन को देखिए 3:2 आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 तो जो भी हमारा पीएनडल में जो प्रॉफिट आएगा 1,37,000 माइनस करिए बताइए 1,37,000 माइनस 60,000 माइनस 27,000 कितना आ जाएगा 50,000 3:2 कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ ज्यादा 50,000 into 3 divided by 5 and 50,000 into 2 divided by 5 3:2 है तो इन दोनों का सम 5 3 क्या है 3 5 है टोटल 5 आम है तो 5 आम में से कितना लेंगे ये आरती लेंगी 3 और भारती लेंगी 2 तो वही है 50,000 का प्रॉफिट है 3:2 तो इन दोनों का सम 5 से डिवाइड कर देंगे इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो गया इतना पोर्शन सर टोटल जो हमारा 50,000 है इसमें 5 हिस्से लगेंगे 5 हिस्से लगेंगे तो उसमें से 3 हिस्सा आरती लेंगी और 2 हिस्सा भारती लेंगी ठीक है तो कितना कितना आ जाएगा 30,000 एंड 20,000 क्या हमने पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक कंप्लीट कर लिया है द आंसर इज यस कोई भी डाउट है अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो डाउट हो तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो पूछ सकते हो कॉल कर सकते हो जैसा आपको सही लगे नंबर में मेरा नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा तो आप वहां पे भी चेक कर सकते हो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट भैया जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना छोड़िए मैं आप लोग को ये सारी चीजें तो नहीं बता सकता प्रैक्टिकली क्या चल रहा है थियोरेटिकली क्या चल रहा है ये आप लोग के लिए जानने वाली बातें नहीं है तो इस साइड क्या हो जाता है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट सबसे पहले बताइए बैलेंस शीट में क्या कैश एट बैंक था क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार और इस साइड देखते हैं कौन कौन सा कंप्यूटर था लैंड एंड बिल्डिंग कंप्यूटर लैंड एंड बिल्डिंग और इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग ये चला जाएगा लाइबिलिटी साइड कैश एट बैंक ठीक है कैश एट बैंक कितने का आ रहा है 25,000 का और बताइए डेटर्स आ रहा था डेटर्स कितने का आ रहा है डेटर्स का अमाउंट बताइए क्वेश्चन में से देख के 1,25,000 फिर कंप्यूटर कितने का था 50,000 तो 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा 40,000 लैंड एंड बिल्डिंग था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग कितने का इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं कर रहा हूँ बाकी क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया कि सिस्टमेटिक एज पर शेड्यूल ये वो तो जैसा है मैं वैसा बना के आपको दे रहा हूँ अब बाकी बुक भी रेफर करोगे तो ऐसा ही इन्होंने बनाया अब बोलोगे आपको डाउट होगा एज पर स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए तो वो भी सारी चीजें मैं आप लोग को समझाऊंगा लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है 3,52,000 का ठीक है और क्लोजिंग स्टॉक था ना एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितने का था क्लोजिंग स्टॉक कितना था 60,000 का लाइबिलिटी में आ जाइए आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 क्रेडिटर्स 43,000 अब कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आरती जी का आरती का कैपिटल कितना का था 3 लाख का ड्राइंग इन्होंने कर रखा था द आंसर इज यस
ड्राइंग इन्होंने कितना किया था 20,000, कितना आ गया बैलेंस 2,80,000 का। कैसे आया 2,80,000? कैपिटल क्या होता है, ऑनर ने पैसा लगाया, मालिक ने पैसा लगाया 3 लाख रुपए, उसमें से 20,000 रुपए, उसमें से 20,000 रुपए क्या किया था उन्होंने, विड्रॉ किया था। तो 3 लाख माइनस 20,000, 2,80,000 ड्राइंग हो गया। और एक और चीज बताइए, क्या इंटरेस्ट भी था क्या इनको? इंटरेस्ट भी तो जाएगा कैपिटल का, ये तो उन्हीं को तो मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आरती जी को कितने का मिला है 18,000 का। टोटल कितना आ जाएगा बताइए, टोटल ऐड लगाइए, सबका सम लगाइए। 2,80,000 प्लस 18,000 कितना आ जाएगा? 2,18,000 प्लस 80,000 कितना आ जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ये 280 नहीं है, ये 3,20,000 होगा, प्लस 18,000 तो 3 लाख नहीं, सही तो कर रखा है। 1 मिनट रुक जाइएगा, करेक्ट करने दीजिए इसको तो। ये कितना हो गया, ये इसको रिड्यूस कर दिया हमने, तो ये हमारा आ गया 2,80,000। और एक और चीज, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा कितने का था 30,000, 30,000 था ना प्रॉफिट का हिस्सा। ये भी तो मिलेगा पार्टनर को ही, पार्टनर को ये तो मिलेगा। आगे चल के आप समझोगे कैपिटल अकाउंट, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन आपको समझना था, आई होप वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोस में वही तो सीखना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ड्रॉइंग कैसे जाएगा, सारी चीजें आप सीखोगे। अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा है तब पर भी आप इसको देखोगे तभी चीजें याद होंगी, और फिर आगे चल के आपको और अच्छा लगेगा जब पहले सारी चीजें आपको पता होंगी। जब आपके क्लास में जब आप कोई पूछेगा उससे पहले ही आप उसका आंसर दे दोगे। तो नेट प्रॉफिट इन सबका सम लगाइए, कितना हो जाएगा 2,80,000 प्लस 18 प्लस 30, 3,28,000। सेम एज इट इज भारती जी का आप लोग बनाइएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। भारती जी का टोटल सम लगाइएगा, जो सम आएगा वो आएगा 2,29,000। टोटल सम बताइए कितना आ जाएगा? 43 2 45 3 2 5 लाख 45 28 29 6,02,000। ठीक है, इधर भी उतना ही आएगा 6,02,000। आप सम लगा लो, ऐड कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग, ऐड कर लो आप भी, मैं भी ऐड कर लेता हूँ। छह लाख दो हजार ठीक है। तो बैलेंस शीट भी आपने देख लिया, क्वेश्चन भी करा दिया मैंने आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन, P&L एप्रोप्रिएशन भी कर लिया, ट्रेडिंग P&L भी हमने बना लिया है। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन था P&L एप्रोप्रिएशन पे, प्लस आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिकॉल कराने के लिए कि आपने 11th में कैसे फाइनल अकाउंट आपने बनाया था, विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, तो सारी चीजें थी। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक कौन सा मैंने बताया था आप लोग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं वीडियो को छोटा रख सकूं, और यही मेरा मेन मोटिव है। वीडियो जितना छोटा रहेगा उतना ही आपका बना रहेगा। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा स्पीड तेज होगी तो आप स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो होगी तो आप फास्ट कर लीजिएगा, यूट्यूब में ऑप्शन दिया ही रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले तो ये बताइए कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग क्या होता है। क्या मुझे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है? चलिए तब पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैपिटल क्या होता है कि मालिक ने अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसा लगाया रखा है, इसको इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हो आप, मालिक का पैसा बिजनेस में। ड्राइंग क्या होता है कि बिजनेस से मालिक ने कुछ विड्रॉ कर लिया, चाहे गुड्स हो चाहे पैसा, कुछ उन्होंने बेनिफिट उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ किया, लिया है, बिजनेस को दिया नहीं, बिजनेस से लिया, वो ड्राइंग होगा, बिजनेस को दिया है वो कैपिटल हो गया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आएगी, तो एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि सर हम 5%, 4%, 6%, 12%, 10%, 8%, जो भी रेट होगा कैपिटल पे, जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, वो पार्टनर्स को 6% 7% का इंटरेस्ट देगी। अगर वो ड्राइंग करते हैं तो उनसे लेगी, अगर ये चीजें लिखी हुई हैं तो चार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। और क्या है, एज पर एग्रीमेंट, और कितना टाइम, 8 महीने के लिए
ड्राइंग कितने महीने के लिए, 6 महीने के, कैपिटल कितने महीने के लिए, 8-6 महीने, जो भी है वो आप देख लेना। कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉवल, ड्राइंग किस दिन से विड्रॉ किया जाएगा, जिस दिन से आपने पैसा उसमें से निकाला है। एंड अगर विड्रॉवल की डेट नहीं दे रखी है तो एज्यूम कर लेंगे कि 6 मंथ ऑन एन एवरेज, 6 महीनों का हम इंटरेस्ट उनसे लेंगे। पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर से लेगी 6 महीने का इंटरेस्ट, अगर डेट ऑफ विड्रॉवल क्या है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। द आंसर इज नहीं दे रखा है। अगर कुछ नहीं दे रखा है कि किस दिन पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पैसे को विड्रॉ किया है, तब हम उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट कंप्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से दोनों टॉपिक आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, आईएससी के एग्जाम में आया था, आईसीएससी के आईएससी के एग्जाम में आया था। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है। Arun and Varun are partners in a firm sharing profit and losses equally. Their capital on 1st April 2050 were 4,80,000 and 5,40,000. On 1st October 1 अक्टूबर 2015 को they decided that the total capital of the firm should be 10 lakh to be contributed equally by both of them. According to the partnership, interest on capital is allowed 6% का दे रखा है। Compute interest on capital 31 मार्च 2016। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमारा क्या हुआ कि हमने पार्टनरशिप किया, एक मिनट। अब हमने क्या किया कि एक पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है। ये मेरा पूरा 2015-16 है। तो 2015-16 में क्या हुआ कि 2 लोग हैं, एक है अरुण एक है वरुण। इसमें 2 डेट का भी जिक्र किया गया है। वो डेट कौन कौन सी उनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो एक है सर हमारा 1 अक्टूबर, एक है सर हमारा 1 अप्रैल 2015 2015 और ये हो गया 31 मार्च 2016। सिंपल पेपर में क्वेश्चन आ रखा 2017 का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। तो 15-16 में सर क्या है कि अरुण एंड वरुण 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने डिसाइड किया कैपिटल कितना स्टैंड कर रहा है ए और बी का। ए का सर स्टैंड कर रहा है 4,80,000, बी का कितना स्टैंड कर रहा है सर 5,40,000। अब अप्रैल से काउंट करिए अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्या कैपिटल का क्या पोर्शन था, 6 मंथ्स तक कैपिटल कितना था 4,80,000 एंड 5,40,000। 6 मंथ्स के बाद क्या हुआ कि उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि सर 10 लाख होगा, इक्वल होगा 5 लाख अरुण एंड 5 लाख वरुण। तो ये जो 6 मंथ्स है 6% के हिसाब से निकलेगा इस पे 6 मंथ 6%, इसके ऊपर निकलेगा 6 मंथ 6%। अरे भैया आप ही बताओ ना, लॉजिकल, ये तो लॉजिक सा क्वेश्चन है, लॉजिक है सारा। अब खुद सोचो भाई, इंटरेस्ट ऑन देना है, कितना देना है सर 6% दिया है, पार्टनरशिप डीड ने बोल रखा है 6% का देना है, 6% को देना है इनको। अब 1 अक्टूबर तक इन्होंने, अरुण ने 4,80,000 दिया था, वरुण ने 5,40,000 दिया था। 1 अक्टूबर के बाद 5-5 लाख हो गया, तो उससे पहले जो अमाउंट था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा इनको, उसके बाद का जो अमाउंट था उसके हिसाब से इंटरेस्ट इनको मिलेगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन सर होमवर्क रहेगा, आप इस होमवर्क को सॉल्व करिएगा और इसका मैं आंसर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वहां पे दूंगा। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए मैं बाद में आगे सबसे पहले इंटरेस्ट का निकालते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अरुण का निकाल रहे हैं हम। तो अरुण जी ने दिया था कितना पैसा 6 मंथ्स के लिए, कहां से कहां तक का, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का। कितना दिया था सर 4,80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, कितना आएगा 14,400। फिर उसके बाद क्या हो गया 1 अक्टूबर से 31 मार्च 5 लाख का हो गया, इक्वली हो गया
5 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा? 15,000। तो टोटल अरुण को कितना इंटरेस्ट मिला है? 29,400 का। वरुण का देख लीजिए, वरुण का भी मैं बना देता हूँ। 5,40,000 यही था ना, 4,80,000 5,40,000 हाँ, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा? 16,200। ये कब से कब तक का है? 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का है। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 5 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 ये भी सेम आएगा 15,000। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट टोटल इनका? 31,200 का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि थोड़ा सा मैंने तेज बता दिया? स्लो करके देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो नंबर है ये नीचे स्क्रॉल कर रहा है, आप वहां से नीचे स्क्रॉल कर रहा है ना यहाँ पे, तो वहां से देखो, क्वेरी पूछो, फिर से बताऊंगा क्वेश्चन आपको पर्सनली लेवल पे। किस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा अगर ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं समझ में आया तो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उससे भी अच्छा क्वेश्चन तो ये है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करा दिया जाए, देखिए कितना मिनट का। चलिए हाफ एन आवर हो चुका है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, छोड़िए होमवर्क को कट करिए, मैं सॉल्व कराता हूँ, नहीं तो आप लोग स्किप कर दोगे और समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा, स्किप करने से अच्छा है मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करा देता हूँ, कल नया टॉपिक नया क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन अप्रैल 4 लाख का है और 3 लाख का है 19 में। 1 अगस्त को क्या हुआ? कितने महीने बाद? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 4 मंथ्स हो गए। फोर मंथ्स हमारे जा चुके हैं, 4 मंथ्स। ए का कितना था और बी का कितना था ये बताइए? ए का था सर 4 लाख, बी का कितना था 3 लाख। 1 अगस्त 2019 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल्स ऑफ 50 प्लस 40। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं एक ही तरीका बताऊंगा, और नोट्स जो होगा, इसका जो नोट्स है मैं जब शेयर करूंगा आप लोग के साथ एप्लीकेशन पे जो होगा, वहां पे दोनों तरीकों के बारे में मैंने लिख रखा है, नोट डाउन कर रखा है फॉर्मूले के साथ, आप वहां से आप देखिएगा, लेकिन एक तरीके से मैं कराऊंगा। चलिए ठीक सर, 4 लाख एंड 3 लाख। 1 अगस्त 2019 को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, कितने का? ए ने कितने का किया? 50,000। बी ने कितने का किया? 40,000। ठीक, फिर चलता रहा, बी विड्रॉ 50,000 फ्रॉम कैपिटल ऑन मार्च। कब तक चलता रहा? मार्च तक। मार्च में क्या किया गया कि विड्रॉ किया इन्होंने कितना? 15,000 रुपए। कितने महीने? ये 4 मंथ हो गया, अगस्त से लेकर मार्च तक काउंट करिए। क्या बी के ऊपर कोई, ए के ऊपर क्या ए ने कोई विड्रॉ किया है? क्या ए के कैपिटल में कुछ चेंजेस आएगा? द आंसर इज नो। तो इसका पूरा मंथ्स काउंट कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा 8 मंथ्स, इसका हो जाएगा 7 मंथ्स। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आप लोग को बताता हूँ। ए का सबसे पहले इंटरेस्ट निकालता हूं मैं। ए का सबसे पहले सर 4 लाख हमने यूज किया था, कितने महीनों के लिए सर? 4 मंथ्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर? 6% दे रखा है, ये रहा 6% सर दे रखा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 सर। और उसके बाद क्या 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 किया गया? इन्होंने फिर से सर एडिशन किया, तो 4 लाख तो थे ही, 50,000 का और एडिशनल हो गया, तो 4 लाख प्लस 50,000। कितने महीनों के लिए सर? 8 मंथ्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 डिवाइडेड बाई 100, कितना कितना आ जाएगा बताइए? 8,000 का। इसका बताइए? कितना आ जाएगा? 4500 इंटू 4, 18,000। तो टोटल इनको कितना, ए जी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 18 8 8 8 26,000 का। बी में थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं कराता हूँ। बी वाले को ध्यान से देखिएगा, ए का तो हमने कर लिया सर। बी ने 3 लाख यूज किया है 4 महीनों के लिए, ये तो सिंपल है। 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100,
कितना आ जाएगा 6000। कहाँ से कहाँ तक ये भी लिख दूं क्या मैं? चलिए लिख देता हूँ। 1 अप्रैल से लेकर सर 1 अगस्त तक। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने एडिशन किया था कितने का? 40,000 का। तो 3,40,000 इंटू 7 मंथ्स। 7 मंथ्स कहाँ से कहाँ तक? 1 अगस्त से लेकर 1 मार्च तक। कितना आ जाएगा? 11,900। विड्रॉ किया इन्होंने कितना? 15,000। तो 3,40,000 था, तो 3,40,000 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा? 3,25,000 इंटू 1 मंथ बच गए 6 डिवाइडेड बाई, अरे सॉरी यहाँ पे 100 कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा? 1625। टोटल लगा लीजिए इसका 19,525। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब ये सोचोगे कि सर क्या एग्जाम में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा? इतना छोटा नहीं आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आएगा बड़ा, लेकिन उसमें इन चीजों को कवर किया जाएगा। लास्ट में ऐसे धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करते 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 जब 6, 7, 10 एडजस्टमेंट्स है। ये था एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऐसे आप समझो। तो आप जब धीरे धीरे एडजस्टमेंट को सीखोगे तभी तो आगे चल के एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा जहां पे सारे पॉइंट्स दिए होंगे, उनको एक ही साथ सॉल्व करके बनाना होगा। ये था। तो चलिए आज एक टॉपिक को हमने कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी ऑफलाइन क्लास मऊ स्वदेशी कॉटन मिल के सामने है। मैं सी अभिषेक सिंह। और एक और चीज मैं आप लोग को, बाकी यूट्यूब पे रिवीजन क्लास और इस टाइप के क्लास पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन पेपर, सैंपल, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा। तो जरूर इस यूट्यूब के चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।